हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स की स्थिर विद्युत की खंड का चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, संधारित्र तथा परावैद्युत, जिसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते काफी आगे निकल चुके थे। इसके पहले वाले लेक्चर में अंतिम हेडिंग हमने पढ़ाया था, प्लेट परिपथ पढ़ाया था। उम्मीद है आप सभी को प्लेट परिपथ याद होगा। हम देखो बोर्ड पे कुछ लिखे नहीं है, आपको मुंह से बोल दे रहे हैं, आप समझ लेना। ऊपर जो लेक्चर के ऊपर जो है नंबरिंग पड़ी रहेगी, वही नंबरिंग आपकी सही है। जो हम अंदर लिखते हैं वो नंबरिंग गलत है, आप उसको ध्यान मत देना, ठीक है। वो नंबरिंग बनाया गया था लेकिन ठीक है थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो उसका आप ध्यान, जो ऊपर लिखा रहेगा वही आपका सही है। तो प्लेट परिपथ में हमने आपको 2 सवाल करवाए थे, ठीक है। चलिए अब हम 2 सवाल क्या, हमको लगता है हम आपको 3 सवाल कराए थे, 3 सवाल हमने कराया था। आप देखें उसी प्लेट परिपथ में एग्जाम्पल नंबर आपको हम 4 कराने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो चौथा एग्जाम्पल अब आप देखिएगा ध्यान से, क्या है समझिए। चौथा एग्जाम्पल पहले आपको हम बना के दिखा दें। प्लेट परिपथ पहले बताओ, सबसे ईमानदारी से बताओ, तरीका सबको याद है कि नहीं याद है? ईमानदारी से बताइए, आपको तरीका याद है कि सब भूल भाल के बैठे हो? भूल जाओगे एक सवाल नहीं कर पाओगे। सब तरीके आपको हम कहाँ कहाँ से ला के बताते हैं, हम ही जानते हैं, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा आपका ए है, ये ए है, उसके बाद ये सॉरी ये आपका ए है और ये आपका बिंदु बोलो बी है। ये देखो ये है ए बी। अब पूछा गया है ए तथा बी के बीच, पूछा गया ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। कृष्णा आज के लेक्चर में ना लिखना पतले न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का सूत्र को हाईलाइट करके। ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता बताओ ज्ञात करिए। ये चलिए हम लगाते हैं। बिल्कुल अब आप ये नहीं कर सकते, मुझे नहीं आ रहा, मंत्र वगैरह सब मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारे मंत्र मैं लिखाया था। सबसे पहला नियम था कि सर्वप्रथम ए को प्लस बी को माइनस मानिए, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए मानिए, प्रत्येक 2 प्लेटों के बीच की दूरी डी मानिए, ठीक है, और प्रत्येक संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन 0 a बटा डी मानिए, वगैरह 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 हमने आपको सब कुछ बता दिया था। बोले हाँ, बोले हाँ, बोले हाँ, क्लियर है। तो चलिए पहले काम करते हैं, पहले डायग्राम बना लो। सवाल में इसमें कोई छेड़खानी ना करना, ऐसा सवाल मामूली नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण सब सवाल है, ध्यान रखना। ये सब नियम अगर आपको कहीं किसी किताब में मिलेगा नहीं, इसलिए आराम से पढ़ो, उसके बाद सारे सवालों को आराम से लगाओ। ये देखो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, इसमें नई घटना होगी, प्रेरण होगा, प्रेरण आपने पढ़ा होगा। ये देखिए ये है आपका ए, बोले हाँ, ये आपका बी है, बोले हाँ। अब आप एक काम करिए, सबसे पहला मंत्र ए को प्लस मान लो। जब आप ए को प्लस मानोगे बताओ इस पर बोलो, ये देखिए इस पर प्लस आ गया। अब बताओ इस पर भी ये देखो प्लस होगा, अच्छा इसके ऊपर भी प्लस होगा, और ये देखिए नीचे भी प्लस होगा, ऊपर भी प्लस और नीचे भी, दोनों जगह आपका प्लस होगा, बोले हाँ। यहाँ पे ऊपर भी प्लस होगा, लेकिन ऊपर इसलिए हम प्लस नहीं दिखाए हैं क्योंकि देखने वाला कौन है, दिखाए कब जाता है जब कोई देखने वाला हो। बी को माइनस मान लो। अब बताओ इस पर बोलो, ये देखो इस पर भी माइनस आ गया, बताओ नीचे भी आपका माइनस है, बोले हाँ। अब सुनिए मजा आएगा, आएगा मजा। अब देखो ये वाला जो प्लस है इस पे करवाएगा प्रेरण, तो प्रेरण से क्या करवा देगा, ये देखिए माइनस करवा दिया, ठीक है। और ये वाला जो प्लस है इस पर करवा देगा प्रेरण, प्रेरण से बताओ क्या करवा देगा, ये देखो आपका माइनस करवा दिया, पक्का। और ये जो माइनस वाला है इस पर प्रेरण से बताओ क्या करवा देगा, ये देखिए आपका प्लस करवा देगा, करवा दिया प्लस। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए नंबरिंग करें, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 5 आया। चलिए अब आइए हाँ संधारित्र बनाते हैं। अच्छा इसको मानना पड़ेगा, इसको हमने चलो डी मान लिया क्योंकि बिना इसके माने कोई काम नहीं होगा। चलिए अब आइए देखिए हम जोड़ करके दिखाते हैं, कैसे जोड़ेंगे ध्यान समझना। ये देखिए आपका बिंदु ए है, उसके बाद ये देखिए आपका बिंदु डी है, उसके बाद देखिए ये है आपका बिंदु बोलो बी है। आओ जोड़ो। अब आप बताइए जरा, जो हम आपसे पूछ रहे हैं वही बताना। बताइए क्या 1 और 2 से बनेगा, बताइए क्या 1 2 से बनेगा? हाँ बनेगा, हाँ बनेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जब एक प्लस और एक माइनस प्लेट को एक साथ रखते हो तो एक संधारित्र का निर्माण होता है। ये देखो 1 पर प्लस है, 2 पर माइनस है, इनसे एक संधारित्र बन जाएगा। अब बताओ 1 किधर, ए की ओर, बताओ 1 किधर, 1 आपका होगा ए की ओर। अब बताओ 2 किधर, 2 किधर, ये देखिए 2 डी की ओर। 2 बताओ किधर,
ये देखिए 2 आपका डी की ओर, ये देखिए आपका डी की ओर। बताओ बन के तैयार हुआ। अब बताओ 2 3 से बनेगा, हाँ बनेगा, हाँ बनेगा, लेकिन 2 किधर, डी की ओर, और बताओ 3 किधर, ए की ओर। ये देखिए 2 आपका डी की ओर, 2 आपका डी की ओर, और बताओ 3 बोलो, 3 आपका ए की ओर। ये ऐसे जोड़ना है। अब बताओ 3 4 से बनेगा, हाँ बनेगा। 3 कहां, ए की ओर, अब बताओ 4 कहां, बी की ओर। ये देखिए 3 ए की ओर। बहुत ध्यान समझना, आपकी गड़बड़ होगा यहीं पे, आधे लोग यहीं पे आत्महत्या कर लेंगे। 3 बताओ ए की ओर, अब बताओ 4 बोलो, 4 आपका बी की ओर। ये यहां देखो ना, 3 ए की ओर, बताओ 4 बोलो बी की ओर। अब बताइए 4 5 से बनेगा, हाँ बनेगा। 4 कहां, बी की ओर, 5 आपका डी की ओर। ये देखिए यहां जोड़ो, 4 आपका बताओ बी की ओर, बताओ 5 बोलो, 5 आपका डी की ओर। ये बन के तैयार हुआ भाइयों, समझ में आया। चलिए अब देखें, इसकी धारता आपकी सी है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है। तो चलिए अब आप बताइए, बोलना शुरू करिए। अब बताओ ये दोनों समांतर में है, कहीं जोश मार करके तीनों को समांतर ना मार देना। ये भैया मेरे यहां से है, अगर ये यहां से होता तब तीनों समांतर में होता। जोश में होश मत खो देना, ध्यान रखना बात को। ये आपका ये है। अब बताओ ये दोनों समांतर में है, बताओ सी सी का समांतर बोलो, सी सी का समांतर 2C, नहीं समझे। उसके बाद वहां पे कौन है बोलो, सी है। अब बताओ नीचे कौन है, ये देखिए नीचे भी आपका सी है। ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब बताओ 2 और 1 का श्रेणी बताओ कितना हो जाएगा, कहीं कोने में जाके निकाल लो। आओ इनका श्रेणी निकालते हैं। 1 बटा आपका आ जाएगा 2C प्लस 1 बटा सी आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 2C, 1 प्लस आपका 2 आ जाएगा, 3 बटे 2C, तो आपका आ जाएगा 2 बटे 3 इंटू सी, ये आपका आ जाएगा। अब बताओ इन दोनों का परिणामी कितना आ गया, इन दोनों का परिणामी आपका आ जाएगा 2C बटा 3 आया। अब बताओ नीचे कौन है, नीचे आपका सी है, नीचे आपका सी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब बताओ दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसमें जोड़ोगे 1 धन 2 बटा 3 आपका आ जाएगा 5 बटा 3। अब बताओ सी इक्विवेलेंट बराबर आपका आ जाएगा C1 प्लस C2। अब आपका आ जाएगा 2C बटा 3 प्लस आपका आ जाएगा C, तो आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर आपका आ जाएगा 5C बटा 3। ठीक है। अब बताओ C की जगह पर क्या रखने वाले हो, अब आप रखो 5 बटा 3, अब आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A बटे D। यही भाई मेरे, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या आंसर आ गया बताओ, 5 बटा 3 एप्सिलॉन 0 A बटा D। अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपको हम इसका एग्जाम्पल नंबर 5 कराने चल रहे हैं। इसका 5वां एग्जाम्पल आपको हम बताने चल रहे हैं, यहां तक पहले कर लो, नोट कर लें सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये है प्लेट परिपथ, बहुत खतरनाक है, समझ में जिसके आ गया उसके लिए आसान है, और जिसको समझ में नहीं आया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आराम से बिल्कुल काम करिएगा। हो गया सबका। चलिए अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल नंबर 5वां बताने चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर देखो 5, देखिए बढ़िया सवाल है। ये देखो, ये आपका A है और ये आपका B है। ये फिर वही पूछा गया, बताओ A और B के बीच तुल्य धारिता। A और B के बीच बताओ क्या पूछा गया है, तुल्य धारिता ज्ञात करिए। चलिए अब आइए इसका हल करके आपको दिखाते हैं।
ठीक, आराम से लगाना, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में कोई छेड़खानी मत करना है, पतला इसी में प्लस माइनस कर दो, इसी में प्लस माइनस कर दोगे ना, कम से कम आधे एक महीने बाद जब कॉपी खोलोगे पढ़ने के लिए तुमको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सवाल है कौन हल है। इसलिए सवाल में कोई छेड़खानी बिल्कुल ना हो। चलिए देखें, एकदम जो हमने नियम कानून बताया है उसी से काम करो, अपने मन से कुछ मत करना। और ये तो कभी ना कहना कि सवाल हमको नहीं आ रहा है, ठीक है, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि आपको नहीं आ रहा है। ये सब काम नहीं, जो हमने तरीका बताया है वही मंत्र लेकर के कूद पड़ो, अपने आप आंसर आपको आ जाएगा। ये देखो, ये है आपका ए और ये है आपका बी। चलिए मंत्र नंबर 1 बताओ, सबसे पहले बताओ ए को क्या मान लो, प्लस मान लो। चलो प्लस माने, अब बताओ इस पर बताओ, ये देखिए प्लस आ गया, बताओ नीचे भी प्लस ऊपर भी प्लस, ऊपर दिखाने की आवश्यकता नहीं, कोई देखने वाला कहाँ है। अब बताओ नीचे बोलो, ये देखो यहाँ पर भी प्लस होगा और ये देखिए यहाँ पर भी आपका प्लस होगा, बोले हाँ। चलिए अब बी को क्या मान लो, माइनस। देखो बताओ नीचे भी माइनस और बताओ ऊपर भी आपका माइनस, ये देखो यहाँ भी माइनस और नीचे भी माइनस, नीचे दिखाने की आवश्यकता नहीं, देखने वाला कौन है। अब आइए, अब कुछ कुछ होगा, ये वाला प्लस इस वाले पर क्या करवाएगा, प्रेरर से क्या करवा देगा, ये देखो माइनस करवा दिया। और ये वाला प्लस भी बताओ इस प्लेट पर बताओ प्रेरर से क्या करवा देगा, ये देखिए माइनस करवा दिया। अब ये वाला जो माइनस है इस पर क्या करवा देगा, प्लस करवा देगा, क्योंकि प्रेरर में उल्टा आता है। और ये वाला माइनस इस पर बताओ क्या करवा देगा, बोलो, ये भी आपका प्लस करवा देगा। बताओ डायग्राम सबको समझ में आ रहा है। अच्छा इसको कुछ मानना पड़ेगा, इसको डी मान लो। आओ नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग में 1 2 3 उसके बाद 4 5 और 6। भैया मेरे 6 प्लेट है। जब एक प्लस और एक माइनस प्लेट को एक साथ रखोगे तो एक संधारित्र का निर्माण होगा। आओ बनाते हैं। देखो ये हमारा ए है, ठीक है, उसके बाद ये देखो आपका डी है, उसके बाद ये देखिए आपका, बोले हाँ, ये आपका बी है। आओ जोड़ते हैं। बताओ 1 2 से बनेगा, हाँ बनेगा, क्योंकि एक संधारित्र बनने के लिए क्या चाहिए, एक प्लस प्लेट चाहिए और एक माइनस प्लेट चाहिए। तो बताओ 1 2 से बनेगा, हाँ बनेगा। 1 किधर, ए की ओर, 2 किधर, डी की ओर। तो 1 भैया ए की ओर, अब बताओ 2 भैया डी की ओर, ये देखो जोड़ दिया हमने। अब बताओ 2 3 से बनेगा, हाँ बनेगा, क्योंकि 2 पर माइनस है 3 पर प्लस है। अब बताओ 3 कहाँ, ए की ओर, 3 आपका ए की ओर, बोले हाँ। अब बताइए उसके बाद 2 कहाँ, 2 देखो आपका डी की ओर, ये देखिए आप। अब हाँ, एक प्लेट का प्रयोग एक से अधिक बार हम कर सकते हैं, आपको लिखा चुके हैं। अब बताओ 3 4 से बनेगा, हाँ बनेगा। 3 कहाँ, ए की ओर और 4 कहाँ, बी की ओर। ये देखो 3 आपका ए की ओर, 3 आपका ए की ओर, उसके बाद 4 कहाँ, 4 आपका बी की ओर। ये देखिए 4 आपका बी की ओर। अब बताओ 4 5 से बनेगा, हाँ बनेगा। 4 कहाँ, बी की ओर और 5 कहाँ, डी की ओर। ये देखो 4 आपका बी की ओर है और बताओ 5 कहाँ है, 5 आपका डी की ओर है। ये अब बताइए 5 6 से बनेगा, हाँ बनेगा। 5 कहाँ, डी की ओर और 6 आपका बी की ओर। ठीक है, ये देखो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा आपको दिखाते हैं, ठीक है। बताओ कहाँ, 5 आपका डी की ओर, ये देखो ये 5 आपका बताओ कहाँ, डी की ओर, उसके बाद 6 आपका बी की ओर। ये ऐसे बनेगा, ऐसे, समझे कि नहीं। तो ये देखो आपका सी है, ए भी सी है, ए भी सी है, ए भी सी है, ए भी सी है। तो चलो बताओ, ठीक है बताओ। अब बताओ ये देखो सी सी समांतर में है, तीनों समांतर में नहीं है, ये दोनों समांतर, ये दोनों, सी सी का समांतर, ये देखिए आपका आ गया 2C। अब बताओ इसका भी समांतर बोलो, इसका भी आपका आ गया 2C। अब बताओ नीचे कौन बचा है, नीचे आपका C बचा है, ये देखो C बचा है, ये आपका A है, ये आपका B है। अब बताओ 2 2 का श्रेणी 1 होता है, ये जो 2 2 है ना, इसका श्रेणी आपका 1 होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ ऊपर C हो गया, अब बताओ नीचे भी आपका C हो गया, ठीक है। अब बताओ ये आपका A है और ये आपका B है। अब लगा दो, बताओ C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, तो आपका आ जाएगा C प्लस C बराबर आपका आ जाएगा 2C। अब आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर 2 और C की जगह पर एप्सिलॉन 0 A बटा D। अब आप बताइए ईमानदारी से, इतना सवाल बताने के बाद अब हमको लगता है कि प्लेट परिपथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो प्लेट परिपथ में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको सारे तरीके हमने आपको बता दिए। मंत्र क्या था एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि कभी कभी संधारित्र की प्लेटें अव्यवस्थित रहती हैं, ठीक है, उन्हें व्यवस्थित करके संधारित्र बना के तुल्य धारिता ज्ञात करने का जो कार्यक्रम है, यही कार्यक्रम कहलाता है प्लेट परिपथ, ठीक है। मंत्र हमने बताया था, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 लिखा था, ए को प्लस मानते हैं, बी को माइनस मानते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए, प्रत्येक दो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी और प्रत्येक संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन 0 ए बटा डी मानते हैं। उसके बाद अगला हमने आपको बताया था नियम कि जब एक प्लस और एक माइनस प्लेट को एक साथ रखते हैं तो एक संधारित्र का निर्माण होता है। अगला हमने बताया था कि एक प्लेट का प्रयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं। बस इतना नियम लेकर के अब आप प्लेट परिपथ के कोई भी सवाल कहीं से भी आप पता कर सकते हैं। जल्दी साहब इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर आपको हम एक और भी बढ़िया सा तरीका बताते हैं, जल्दी कर लें। ये था आपका प्लेट परिपथ का पूरा कार्यक्रम। चलिए देखें, अब आपको हम नोट करके कुछ जानकारी बता रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है कि यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ दूरी का बंटवारा करे, परावैद्युत पदार्थ बताओ किसका, दूरी का बंटवारा करे, तो सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं। होते हैं, इसको याद रखना, मंत्र है। इस पर भी बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल आया है, अभी आसान हो जाएगा, मैं हटा दूंगा। यदि संधारित्र के प्लेट में परावैद्युत पदार्थ बीच में दूरी बांटे दूरी, तो सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं। क्या मतलब मेरा कहने का, मैं बताता हूं। मतलब यह है कि जैसे ये संधारित्र है, ठीक, ये देखो आपका प्लस है और इस पे आपका माइनस है, ठीक। प्लेटों के बीच की दूरी हमने मान लिया कितना है, बोलो, डी है। अब आपने इसके बीच में एक पदार्थ डाल दिया, ये देखिए बीच में आपने बताओ क्या भर दिया, ये देखिए पदार्थ भरा है। तो मैं आपको निगमन करा चुका हूं, ये वाला प्लस यहां माइनस कर देगा, नहीं याद आ रहा है, कर देगा ना, प्रेरण की घटना से। और ये वाला माइनस यहां क्या कर देगा, बोलो, प्लस कर देगा। अब आप अगर जरा ध्यान से देखो तो 3 संधारित्र बने हैं, इसका प्लस माइनस लोगे, ये देखो पहला संधारित्र बन गया, इसकी धारिता C1, इसका माइनस प्लस लोगे, दूसरा संधारित्र बन गया, इसकी धारिता बोलो C2, और इसका प्लस और माइनस लोगे तो ये देखो आपका बन गया C3, बोले हाँ। अब आप बताइए, ये जो पदार्थ आपने भरा है ये दूरी का बंटवारा कर रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी D थी। अब बताओ, इस पदार्थ ने दूरी को 3 भागों में बांट दिया, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है और ये आपका D3 है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जिस पदार्थ को आपने प्लेटों के बीच में डाला है, अगर वह दूरी बांटे दूरी, अब बताओ ये पदार्थ, बताओ दूरी नहीं बांट दिया, दूरी कितनी थी, D थी, इसको 3 भागों में बांट दिया, D1, D2, D3 में। तो अगर दूरी बांटे तो सारे संधारित्र बताओ किस क्रम में, श्रेणी क्रम में होते हैं। अब बताओ तीनों श्रेणी में हैं, मतलब C1, C2 एंड C3, ये तीनों बताओ किस क्रम में हैं, तीनों आपके श्रेणी क्रम में हैं। समझ में आया। अब इसकी अगर तुल्य धारिता निकालनी हो तो निकालोगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इतना करो, ये आपका नोट करके पहला पॉइंट आपका है।
नोट कर ले पहला पॉइंट, उसके बाद एक पॉइंट आपको और बताते हैं। मंत्र है सभी, अगर पदार्थ दूरी बांटे तो सारे संधारित्र बताओ किस क्रम में, श्रेणी क्रम में होते हैं। हो गया, सबका नोट हो गया। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, देखो चलिए इसको मैं हटाता हूं। अब आप इसके बाद एक अगला मंत्र देखो। ये सब बड़े कंसेप्ट महत्वपूर्ण है संधारित्र के। संधारित्र जो एनसीईआरटी में दिया है उतने थोड़ी है, उतना होता सब दुनिया में लड़के पढ़ना लेते हैं। अगर किताब से ही पढ़ना होता, सब लोग किताब खरीद के पढ़ना लेते तो कोचिंग या और दूसरों की आवश्यकता क्यों पड़ती। उतना नहीं है, बहुत कुछ है संधारित्र में। चलिए देखिए दूसरा बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपका है कि यदि प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ क्षेत्रफल का बंटवारा करें, बताओ किसका, क्षेत्रफल का बंटवारा करे, तो सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं। तो सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं। इसको देखो, ये क्या चक्कर है, इसका क्या मतलब है, इसको समझ लो, आसान है। ये देखो आपका संधारित्र था, ये देखो प्लस है, इस पर बताओ क्या था, माइनस था। अब बताओ पूरे प्लेट का क्षेत्रफल कितना था, ए था। अब हमने इसमें भर दिया पदार्थ, ये देखो वैसे दो पदार्थ भरे हैं। ये देखो पहला पदार्थ हमने भर दिया, ये इसका परावर्तन बताओ कितना है, K1। और ये देखो दूसरा डाल दिया बीच में, ये देखिए दूसरा पदार्थ हमने भर दिया है, इसका परावर्तन कितना है, K2 है। और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, बोलो D है। अब बताइए आज ये जो पदार्थ है इसने दूरी का बंटवारा किया है, यह क्षेत्रफल का, ये देखिए दो भागों में बांट दिया। ये क्षेत्रफल आपका आ गया A1 और बताओ ये क्या है आपका A2 है। आज बताओ पदार्थ दूरी नहीं बांटा है, क्या बांटा है, क्षेत्रफल बांटा है। अब दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर में। तो माना इसकी धारिता बताओ कितनी है, C1, अब इसकी धारिता है C2। अब हम कह सकते हैं C1 एंड C2 बताओ दोनों किस क्रम में होंगे, दोनों आपके समांतर क्रम में हैं। अब दोनों अगर समांतर क्रम में है तो बताओ C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। अब आप बताइए दोनों तरीका बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया। तो अगर दूरी बांटे तो श्रेणी क्रम, अगर क्षेत्रफल बांटे तो आपका समांतर क्रम। चलिए बताओ क्लियर है, बहुत बढ़िया। बस इसमें गोलीय संधारित्र बचा है, बस इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। एक हेडिंग बची आपकी गोलीय संधारित्र, बता के आपका उसके बाद न्यूमेरिकल आपको बता देंगे। ठीक है, 11 सवाल दिए एनसीईआरटी में, धारिता के 11 न्यूमेरिकल हैं, उसको हम कर देंगे। और बाकी किसी किताब को होगा तो आप अपने आप लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।